और देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अगर आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो फिर ये खबर आपको खुश कर देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। फर्स्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। अश्विनी वैष्णव का ये बयान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन लाभार्थियों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। 2025 बजट लागू होने से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन लाभार्थियों को ये सौगात दी है। 8वें पे कमीशन का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से सैलरी कितनी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ती है वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी, पहले इसे समझिए। 8वें वेतन आयोग के गठन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी और पेंशन की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होती है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 की सिफारिश हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हुआ तो बेसिक सैलरी करीब 186% बढ़ेगी। अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हुआ तो ये बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हुआ तो पेंशन भी करीब उतनी ही बढ़ सकती है। मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ तो ये पेंशन बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी। लेकिन ये महज अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला आयोग लेगा। अब जानिए ये 2.86 फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा कहां से आया। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 2.56 से गुणा किया गया था। फिलहाल देश में 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनधारी हैं। हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। 7वां वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगी।